हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 दोस्तों हमारा चल रहा है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य जो हमारा चैप्टर है ये हमारा चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, देखिए जनसंख्या वृद्धि एक्चुअल में है क्या, जनसंख्या वृद्धि के जो कारण होते हैं ये आपसे कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, मतलब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है, और बिल्कुल यहाँ पे जितना हम आपको बताएंगे उतना ही आपको तैयार करना है। देखिए इसके पहले भी हमने चैप्टर 4 के कई सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप भी आ चुका है, और आप डिस्क्रिप्शन में जा करके शिव कोचिंग क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यदि आप हैंड रिटन नोट लेना चाहते हैं तब पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट जो है मिलेगा। 100 रुपये उसका चार्ज रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का चार्ज जो है 100 रुपये रहेगा। तो चलिए दोस्तों सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वही तो है जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि कैसे, कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि होती है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के बेसिकली कई कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण क्या है कि जन्म दर में वृद्धि। अब देखिए जैसा कि जन्म दर में यदि वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो अधिकतर देशों में क्या होता है, जो जन्म दर होता है वो मृत्यु दर से क्या है, अधिक है, जो कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। मतलब जनसंख्या की वृद्धि का जो प्रमुख कारण है वो है जन्म दर में वृद्धि। अब जाहिर सी बात है कि यदि जन्म दर में वृद्धि होगी तो इससे जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। तो पहला रीजन तो आपको यही बताना है कि जनसंख्या वृद्धि का पहला रीजन क्या है कि जन्म दर में वृद्धि। यदि जन्म दर में वृद्धि हो रही है जिस कारण से जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। दूसरा रीजन आपको क्या बताना है कि अपेक्षाकृत निम्न मृत्यु दर, मतलब मृत्यु दर का कम होना, आप ये कह सकते हो। तो देखिए अपेक्षाकृत निम्न मृत्यु दर, देखिए प्रति हजार जनसंख्या में यदि प्रति वर्ष हम मरने वाले प्राणियों की संख्या को देखें तो उसी को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। सेम डेफिनेशन आप जन्म दर की भी लगा सकते हैं। जैसे प्रति हजार जनसंख्या में प्रति वर्ष मरने वाले प्राणियों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं, उसी प्रकार प्रति हजार जनसंख्या में प्रति वर्ष जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या को हम क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। तो यदि जन्म दर में वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, और यदि निम्न मृत्यु दर है मतलब मृत्यु दर में यदि कमी आ रही है तो भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो अपेक्षाकृत जो निम्न मृत्यु दर है ये भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। देखिए प्रति हजार जनसंख्या में यदि 1000 लोगों की जनसंख्या है उसमें प्रतिवर्ष जितने मरने वाले प्राणियों की संख्या यही क्या है, मृत्यु दर कहलाती है। और जनसंख्या में विस्फोट का मुख्य कारण भी क्या होता है, लगातार घटती हुई मृत्यु दर होती है। यदि लगातार मृत्यु दर में कमी आ रही है जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। और भारत में पिछले दशकों में यदि हम बात करें तो मृत्यु दर में निरंतर कमी आई है, जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण, या हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या में भी अत्यधिक वृद्धि होती है किसके कारण, यदि मृत्यु दर में कमी आती है। तो जन्म दर में यदि वृद्धि होगा तो जनसंख्या वृद्धि भी होगी, लेकिन यदि मृत्यु दर में कमी आएगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो दूसरा रीजन आपको पता चल गया, पहला रीजन क्या है, जन्म दर में वृद्धि, और दूसरा क्या है, अपेक्षाकृत निम्न मृत्यु दर, यानी आप ये कह सकते हो कि मृत्यु दर में कमी। अब देखिए यहां पे तीसरा रीजन क्या है कि जनसंख्या वृद्धि का जो तीसरा रीजन है वो है प्रजनन दर का उच्च होना। देखिए आजकल जो प्रजनन दर है, यानी यदि इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो कोई भी मान लीजिए यदि फीमेल है, या हम ये कह सकते हैं कोई भी यदि लड़की है तो उसमें यौवनावस्था जो है आजकल जल्दी प्रारंभ होने लगा है। अब ये कह सकते हो आप कि कुछ सालों का उनमें डिफरेंस आने लगा है। मान लीजिए यदि 15 में यौवनावस्था यानी परिपक्वता, या हम ये कह सकते हैं मैच्योरिटी यदि आती रही होगी तो वो 13-12 में ही आने लगी है। तो जो लेडीजें होती है, ये आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो कि फीमेल होती हैं, उनमें बेसिकली जो प्रजनन दर होता है वो क्या होने लगा है, उच्च होने लगा है, जिस कारण से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगला कारण देखिए क्या है, आप्रवासन।
अप्रवासन को हम बोलते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि यदि किसी स्थान विशेष पर बाहर से कोई स्पीसीज आकर के शामिल हो जाती है तो उसको हम अप्रवासन कहते हैं। तो देखिए किसी स्थान पर बाहर से आकर यदि कुछ सदस्य शामिल हो जाएं तो इसे ही हम अप्रवासन कहा जाता है। अब पर्टिकुलर मान लीजिए किसी स्थान पर बाहर से आकर के जनसंख्या निवेश करने लगे या जनसंख्या रहने लगे तो उस स्थान पर जनसंख्या की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यदि अप्रवासन होगा तो इससे भी जनसंख्या में वृद्धि होगी, और जनसंख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ पे आपको ये कई सारे रीजन हैं जो कि जनसंख्या में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। देखिए इसके अलावा एक दो और रीजन है। देखिए इसमें से पांचवा रीजन क्या है कि कम उम्र में ही विवाह का हो जाना तथा कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व होना। देखिए क्या था कि पहले जो है कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था, और अब इसमें हालांकि अब तो हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, पर फिर भी यहाँ पे आपको देखना कि यदि कम उम्र में विवाह हो जाता है जिस कारण से कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से जो फीमेल होती हैं वो परिपक्व हो जाती हैं और कम उम्र में ही वो प्रजनन क्षमता की दर उनमें उच्च हो जाती है और उनमें निषेचन होने लगता है कम उम्र में ही, जिस कारण से वो कम उम्र में ही बच्चों को जन्म देने लगती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कम उम्र में यदि विवाह हो जाता है जिस कारण से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके अलावा एक मोस्ट रीजन ये भी है कि निरक्षरता तथा सामाजिक कुरीतियां। समाज में ऐसी कई सारी सामाजिक कुरीतियां व्याप्त है जिसके कारण कि ये भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। निरक्षरता और इसके अलावा जो धार्मिक कुरीतियां हैं इसके कारण भी जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है। चलिए अब हम साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण को, मतलब जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे कंट्रोल या नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए वन ऑफ मोस्ट रीजन क्या है कि परिवार नियोजन के उपायों का प्रयोग करना तथा छोटे परिवारों के महत्व को समझाना, ये इंपॉर्टेंट रीजन है, इनको जरूर आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहला रीजन क्या कहता है कि आपको परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाना है, या हम ये कह सकते हैं कि छोटे परिवारों के महत्व को समझना है। तो परिवार नियोजन के तरीकों को अपना करके आप छोटे परिवारों के महत्व को समझ सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि यदि छोटा परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जैसे परिवार नियोजन के उपायों का प्रयोग करना, तो कई सारे ऐसे भी परिवार नियोजन या परिवार कल्याण करने के लिए ऐसे कई सारी युक्तियाँ भी है जिसमें से हम जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली वो गर्भ निरोधक या इसके अलावा और कई सारी औषधियाँ हैं जिसके कारण, या ऐसी कई सारी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली छोटे परिवारों के महत्व को समझाना लोगों को कि छोटे परिवार के क्या क्या महत्व हो सकते हैं। देखिए जो भी आम जनता है, आम जनता को संतान का महत्व समझाना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि कम संतान का महत्व समझाना चाहिए, जिससे वे खुद छोटे परिवार के महत्व को समझ जाएं। अगर वे छोटे परिवार को महत्व को समझ जाएंगे तो वे स्वयं परिवार छोटा करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यदि परिवार नियोजन के उपायों को अपनाते हैं तथा छोटे परिवारों के महत्व को समझाना, जिस कारण से जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा रीजन क्या है कि लोगों में जनसंख्या वृद्धि की भयावहता के बारे में बताना। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है इसके बारे में भी लोगों को अवगत कराना, जानकारी उपलब्ध कराना, जिस कारण से भी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनको यह एहसास दिलाना या उनको यह बताना कि जनसंख्या यदि वृद्धि होगी तो इससे कई सारे कुप्रभावों को भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिन कुप्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए जिससे कि वो जनसंख्या वृद्धि से बचें। और इसके अलावा आपको अगला रीजन क्या देखना है कि विवाह की आयु बढ़ाकर। देखिए बेसिकली भारत सरकार द्वारा एक फिक्स आयु की गई है, जैसे कोई भी यदि फीमेल है उसकी 18 वर्ष से कम उम्र में यदि शादी की जाती है तो वो कानूनन अपराध भी माना जाएगा। और इसके अलावा लड़कों की उम्र जो है वो 21 वर्ष की गई है। तो बेसिकली आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यदि विवाह की आयु और बढ़ा दी जाती है जिस कारण से भी जनसंख्या वृद्धि को हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जन्म दर में कमी करके, देखिए तो जन्म दर में यदि कमी होगी तो हमने आपको क्या बताया था कि जन्म दर में यदि वृद्धि होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, और अगर यदि हम जन्म दर में कमी कर देते हैं तो जन्म दर में यदि कमी होगी तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण होता है, चूंकि जन्म दर जो है जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण होता है। अतः जनसंख्या वृद्धि को यदि कम करना है तो जन्म दर में वृद्धि करना ही पड़ेगा। तो जन्म दर में यदि कमी करेंगे जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि में भी कमी आएगी। इसके अलावा एक आखिरी रीजन क्या है कि शिक्षा का प्रसार करके, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है दोस्तों यहाँ पे
कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करके भी, देखिए बेसिकली जनसंख्या वृद्धि का जो प्रमुख कारण है ना वो है अशिक्षा। लोग यदि शिक्षित नहीं होंगे तो अशिक्षित होने के कारण जो आम जनता होती है उसमें कई सारी अज्ञानता यानी कई सारे इग्नोरेंस और इसके अलावा कई सारी प्रचलित जो रूढ़ियां और कुरीतियां होती है समाज में वो व्याप्त होती हैं। तो उनको धर्मांधता और प्रचलित रूढ़ियों के बारे में उनको अवगत कराना, आप उनको सही शिक्षा देना कि यदि मुख्य रूप से उनको सही शिक्षा दी जाएगी जिस कारण से वो जो समाप्त में व्याप्त कुरीतियां हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए लोगों की धार्मिक कई सारी मान्यताएं होती है कि जो संतान होती है वो ईश्वर की देन होती है और इस प्रकार से ऐसे कई सारे रीजन होते हैं जिस कारण से वो लोग जो हैं जिस कारण से उनको लगता है कि बच्चे यदि हम ज़्यादा उत्पन्न करेंगे तो बच्चे जो है तो ईश्वर की देन होती है। इसके अलावा उनको ये भी लगता है कि यदि अधिक संतानें होगी तो परिवार की आय बढ़ेगी, जिस कारण से भी कई लोग अधिकांश बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो लोगों की ऐसी धार्मिक मान्यता होती है शिक्षा के कारण या अज्ञानता के कारण जिसके बारे में लोगों को समझना चाहिए। और इसके अलावा एक और धार्मिक कुरीतियां व्याप्त होती है कि जैसे पुत्र यदि पैदा होता है तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी सामाजिक कुरीतियां जो है या ऐसी सामाजिक धर्मांधता या रूढ़ियां जो है समाज में व्याप्त है जिस कारण से लोग अत्यधिक जो है संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास करते हैं और जनसंख्या में वृद्धि लाते हैं। अतः इन कारणों से हमको ध्यान में ना रखते हुए आपको शिक्षा या हम ये कह सकते हैं कि अशिक्षा के प्रति आपको सही शिक्षा प्राप्त करनी है, जिस कारण से लोगों को भी शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, जिस कारण से जो अशिक्षित लोग हैं वो शिक्षित हो सकें और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। तो कुल मिलाकर के जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कई सारे उपाय हैं और यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता है जिस कारण से कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। अतः जनसंख्या वृद्धि जो है एक प्रमुख कारण है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को भी आपको ध्यान में रखना है। पेपर में कई बार जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको कम से कम 4 या 5 आपको याद रखना है, इतने में आपका काम बन जाएगा। तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए 3 या 4 नंबर में तो आता है, इसलिए आपको 4 या 5 पॉइंट मुख्य रूप से याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।